दो आवियों का गुणनफल यानी हम दो आवियों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उन चीजों को आपको ध्यान देना है। तो दो आव्यूह का प्रोडक्ट, जैसे मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है और इसका है 2 × 3 ऑर्डर, पंक्ति 2 है, पहली पंक्ति होती है, ये पंक्ति 3 नहीं है, ये रो होती है, पंक्ति ये, हाँ, स्तंभ 3 है। दूसरा कोई एक मैट्रिक्स है, वो भी 2 × 3 का ही है, उसमें पंक्ति है, 2 स्तंभ है, 3। ऐसा होने के बावजूद भी इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब यदि हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें तो नहीं होगा। ए और बी संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण कर रहे हैं अपन। यदि हम ए और बी का मल्टीप्लाई करें तो ये मैच करना चाहिए, क्या? इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये चीज मैच करना चाहिए, ये वाली चीज, ये यहाँ पे मैच करना चाहिए। ये 3 है और ये 2 है। यदि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का लास्ट बी का फर्स्ट होगा, और बी और ए का मैच करेंगे, जैसे अपन ने ए बी किया तो ए का क्या लिया, स्तंभ, और बी का क्या लिया, पंक्ति। यानी ये स्तंभ और पंक्ति बराबर होंगे। यदि बी आगे होगा तो फिर बी का स्तंभ लेना पड़ेगा। तो ये बराबर यदि होंगे तभी ये मल्टीप्लाई होंगे। तो क्योंकि ए, जो शुरू में ए लिखा है, तो ए में क्या ले रहा है अपन, स्तंभ, तो ए के स्तंभों की संख्या, बी, बी के, ये पंक्ति, बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है। यदि ये बराबर होता तो हमारा मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाता। अब बात आती है कि जैसे एक की कोटि 2 × 3, तो बी की कोटि कुछ भी हो पर 3 होना चाहिए इसके स्टार्टिंग में। यानी इसमें स्तंभ 3 है तो इसमें पंक्तियां 3 होनी चाहिए। अब 3 × 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो पर ये 3 होना चाहिए। तो यदि हम 3 × 2 कर दें, चलो उल्टा कर दें, ये 2 × 3, ये 3 × 2, तो अब इसका मल्टीप्लाई संभव है। और जो इसका ए बी का आंसर आएगा वो 2 × 2 का आएगा। यानी उसमें जे तो बच जाता है आना, जे उसकी पंक्ति हो जाती है, और जे वाला इसमें स्तंभ हो जाता है, क्योंकि ये तो क्या है, पंक्ति, ये पंक्ति ही तो है, पंक्ति, तो इसका ये पंक्ति हो जाएगा। ये क्या है, स्तंभ, तो ये हो जाएगा स्तंभ यानी कॉलम, स्तंभ और ये रो। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब करती है। यदि आप ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। और यदि बी ए का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अब इसमें ए बी तो संभव है, अब इसका देखते हैं कि ये बी ए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो इसका अपन लिखते हैं बी ए। तो बी कितना है, बी, बी है 3 × 2 का, 3 × 2, बी लिख दिए पहले, और ए कितना है, 2 × 3, 2 × 3। तो अब हो जाएगा, देखो ये मैच कर गया। लेकिन अब इसका जो बी ए का आंसर आएगा वो 3 × 3 का आएगा। यानी ए बी का 2 × 2 और बी ए का 3 × 3, कितना अंतर है, यानी ए बी और बी ए बराबर नहीं है। हेंस ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये आपको ध्यान रखना है, आव्यूह में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, कुछ विशेष कंडीशन में हो जाती हैं, अन्यथा नहीं होती। तो मल्टीप्लाई होगा
कब, इस पर हमने चर्चा की है। होगा कैसे, वो अभी हम बता रहे हैं। तो ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कब होगा, और बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कब होगा, और ए और बी का मल्टीप्लाई संभव भी है कि नहीं है। जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई हर किसी में हो जाए। आव्यू में, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो भी सकता है दो मैट्रिक्स का, और नहीं भी हो सकता। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ये बताया था, आप इधर देख सकते हैं कि जे ए था और जे बी था, दोनों सेम ऑर्डर के थे। तो सेम ऑर्डर की जुड़ जाती हैं और घट जाती हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस कंडीशन में सेम ऑर्डर है जी, इसका भी 2 गुणा 3, इसका भी 2 गुणा 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। अब इसका 3 गुणा 3 हो जाता और जाका भी 3 गुणा 3 हो जाता, तो ये सेम ऑर्डर होने के बावजूद भी इसका मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि 3 गुणा 3 और 3 गुणा 3, तो जी वाला 3 इसके 3 से मैच कर जाता ना, तो हो जाता। तो सेम ऑर्डर का होने के बाद अपन मना नहीं कर सकते कि सेम ऑर्डर का मल्टीप्लाई नहीं होता। सेम ऑर्डर का मल्टीप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो उस पर डिपेंड करेगा कि हम जो भी मल्टीप्लाई करें, ए में स्तंभ, ए के स्तंभ बाद वाला, ए का स्तंभ और बी की पंक्ति है, मतलब जो लास्ट और फर्स्ट ये ऐसे आपस में मैच कर जाए, इसका पहला छूट जाए, इसका लास्ट का छूट जाए। यदि ये मैच कर रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। बस ये ध्यान आपको देना है। तो इस प्रकार से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई कब कब होता है। अब बात आती है कि इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखें, हम ए और बी लिख रहे हैं, डायरेक्ट ही लिख रहे हैं हम। ये कितना है, 1 ऋण 2 3, ये -4 2 5, ये आ गया। और बी 2 3 4 5 2 1। इस प्रकार से आपका ये ए बी को इसके इक्वल हमने लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करें, इसका ऑर्डर कितना है, कोई बता सकता है इसका ऑर्डर क्या है, कितना है? 2 × 3, और इसका 3 × 2। तो देखो ये इसका मैच कर गया, ये निशान आपको लगाना नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए अभी हमने लगा दिया। तो ये मैच कर गया, इसका मतलब है इसका गुणा संभव है। अब इसका गुणा संभव है, अब कुछ गुणा मल्टीप्लाई इसका करना कैसे है वो आप ध्यान से देखें। तो पहले जो है उसका रो लेते हैं, रो जो पहले आयु है, और दूसरा है उसका कॉलम। इसका रो कभी नहीं लेंगे, बाद वाले का रो नहीं लेंगे, बाद वाले का कॉलम। जी कॉलम मैच का जिसका जी इसका पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो जी मैच करेंगे, तब अपन आइडिया लगा लेंगे कि हाँ इसका मल्टीप्लाई संभव है। अब संभव है, तो अब इसकी जो रो बची, तो इसकी रो लेते हैं, और इसका जो कॉलम बचा इसका जो कॉलम लेते हैं, मतलब इसकी रो इसके कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी रो इसके कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि इसकी रो खत्म नहीं हो जाए। जैसे ही इसकी रो खत्म होगी वैसे ही इसका कॉलम खत्म हो जाएगा। इसकी रो में कितने एलिमेंट हैं, जितने इसके कॉलम है, इसलिए तो ये मैच करती हैं। क्या जैसे भले ये पहली रो है, लेकिन पहली रो में एलिमेंट तो वो कॉलम के बराबर है ना, 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो ये 3 इसमें कॉलम थे। इसमें यदि ये 2 ही कॉलम होते, जैसे इसको हमने छिपा दिया, अब पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, इसका मतलब है कि पहली रो में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो 2 इसमें क्या है, कॉलम। तो मतलब अपन जी इनडायरेक्ट में जो बराबर इसलिए होती हैं, क्योंकि इसमें रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रो में उतने ही एलिमेंट हैं जितने जो कॉलम शो हो रहे हैं। 3 है तो देखो 1 2 3, रो तो इसमें 2 ही है, पहली रो दूसरी रो, तो 2 रो हैं। पर प्रत्येक रो में एलिमेंट तो 3 है ना, 1 2 3 पहली रो में और 1 2 3 दूसरी रो में। ऐसे ही इधर देखो, इसमें रो भले ही 3 है, पर प्रत्येक रो में एलिमेंट तो 2 है ना, पहली रो में 2 एलिमेंट है ना, दूसरी रो में 2 एलिमेंट, तीसरी रो में 2 एलिमेंट, पर इसमें रो कितनी है, 3। तो इसीलिए अपन क्या है कि ये पहली रो का पहली कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तभी जो मैच करती हैं तो बराबर आता है। अब अपन इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ध्यान से देखना, एक का मल्टीप्लाई किया काय में, 2 में। इधर क्या चल रहा है अपन को, रो,
तो इधर नीचे मत चले जाना, इसकी रो चलना है, आगे बढ़ना है, और इसमें कॉलम चलना है। तो पहली रो और पहले कॉलम से वन वन एलिमेंट तैयार हो जाएगा। वन वन, वन वन का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, और वन टू का मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम। वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, थ्री टू, ऐसे ही तो होता है। तो अब जी अपन ने इसका इस समय मल्टीप्लाई किया, अब आगे बढ़ रहे हैं तो ऋण दो। अब ऋण दो का करेंगे चार में, क्योंकि इधर आगे बढ़ रहे हैं और इधर नीचे जा रहे हैं, इसमें रो ले रहे हैं, इसमें कॉलम ले रहे हैं। तो ऋण दो, तो ऋण दो का कायम में किया चार में। एक एलिमेंट का एक में ही करना है, तो एक का दो में किया। अब एक का और किसी में नहीं करना, एक का दो में किया तो एक खत्म, दो खत्म। अब इधर आगे बढ़ो, इधर नीचे जाओ, ऋण दो का चार में करना है तो ऋण दो का चार में किया। अब तीन का दो में करना है, इस तीन का दो में, तो तीन का करना है दो में, इसकी रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, तो ये वन वन एलिमेंट तैयार हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमको चाहिए वन टू, तो ये वन और ये टू, क्योंकि पहली रो और दूसरा कॉलम। तो वन टू, तो देखो पहले का तीन में करेंगे, एक का तीन में करेंगे, है ना। अब आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है, भले ही अपने निशान ऐसे लगा दें, तो इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है। तो वन का इसमें हो गया। अब ऋण दो का करना है पांच में, तो ऋण दो का करना है पांच में, और तीन का करना है एक में, तीन का करना है एक में। अब पहले का दोनों में हो गए, तो वन पहली रो का पहले कॉलम में वन वन, पहली रो का दूसरे कॉलम में वन टू। अब दूसरी रो का आ जाओ, तो दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो ये ऋण चार का दो में करेंगे, ऋण चार का दो में करेंगे, क्योंकि टू वन है ना, टू वन एलिमेंट चाहिए तो होता है। ये दूसरी रो और पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम, ए टू वन, ए टू वन का जी वाला तो एलिमेंट होता है, ये वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, और दो बाई दो का आंसर आएगा। क्यों, हमने पहले ही बताया था कि जो ए बी का मल्टीप्लाई है, ए बी का जो ए बी अपन ने इधर देखा था कि जो ए और बी है उसका मल्टीप्लाई टू बाई टू का आएगा। तो अपना आंसर कितने का आने वाला है अब, टू बाई टू का। तो इसको ध्यान से देखें, ये इसका इसमें हो गया। अब दो का करेंगे चार में, इसको हम बता देते हैं, फिर एक आपसे पूछेंगे। दो का करेंगे चार में, यदि ये समझ में आ जाएगा तो इसका इधर करना है, ध्यान रखना, इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है। तो इसका इसमें कर लिया, फिर इधर आगे बढ़े दो का, और इधर नीचे गए चार का, फिर इधर पांच का दो, इधर आगे नहीं बढ़ जाना, ऐसे में ऐसे खड़े में चलना है, इधर आड़े में इधर खड़े में, बस वही तो समझ लो आपको आ गया। तो दो का चार में हो गया, पांच का दो में करेंगे, पांच का काय में करेंगे दो में। अब जो पहले का पहले में हो गया, अब ये दूसरे का पहले में हो गया, तो जो टू वन तैयार हो गया। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम में करेंगे, तो अब जे रो है जो कॉलम है, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। तो ऋण चार का तीन में करेंगे, ऋण चार का तीन में करेंगे। अब ऋण चार का इसमें हो गया, अब इधर आगे बढ़ना है, इधर नीचे जाना है। दो का करेंगे पांच में, दो का करेंगे पांच में, दो का पांच में हो गया, पांच का एक में करेंगे, पांच का एक में करेंगे। अब अपन इसको सॉल्व कर लें। अब सॉल्व तो यार यहीं पे कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा बार बार पेज पलटना पड़ेगा अपन को। ये अब कितना आ गया, अ, दो एकम दो, चार दूनी आठ, और तीन दूनी छः, जी जीरो आएगा। चलो अभी तो सॉल्व कर लेते हैं। चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, पाँच दूनी 10, और ये तीन, ऋण 10 धन तीन, चार तिया 12, ऋण 12 धन 10, और धन 5, तो बराबर आ गया जीरो। और ये तीन और तीन छः, ऋण के चार, और ये 10, और ये आ गया 10 और 5 15, 15 में से 12 गए, तो तीन, ये आपका आंसर आ गया।